अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षाण प्रकाशक चौथे अधिकार के प्रश्न देख रहे हैं अपन लोग। पेज नंबर 78 नंबर पेज पे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? बोले निशांति। क्वेश्चन नंबर 20 78 नंबर पेज। इस जीव को प्रयोजनभूत तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अतः प्रयोजनभूत तो जीव अजीव तत्व आदि है और इनके अतिरिक्त सभी अप्रयोजन। हाँ बेला, अभी आप बताइए क्या बता रहे हैं। आप उल्टे हो गए, सीधा करो आपका फोन। मेरा नहीं, बेला हावी। हाँ प्रयोजन मतलब जो जानने योग्य पदार्थ जीव तत्व जीव अजीव अधिष्ठान तत्व है, वही प्रयोजनभूत है। उन्हीं को जानने से सुख होगा और उसके अलावा सभी पदार्थ अप्रयोजनभूत है। उनका जानने और नहीं जानने से हमारा कोई मतलब अच्छा या सुधार या बिगाड़ मतलब कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई उपयोग नहीं। ठीक है, बढ़िया। हाँ प्रीति बोलो। हाँ, प्रयोजनभूत पदार्थ जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष और इन्हीं के विशेष भेद पुण्य और पाप हैं तथा इनके अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। फिर इसमें एक लाइन और जोड़ें कि जीव का प्रयोजन तो सुखी होना और दुख दूर करना है। इसलिए वे पदार्थ जिनकी ज्ञान श्रद्धान से हम सुखी हो सकें और दुख दूर हो जाए वो प्रयोजनभूत है, बाकी सारे अप्रयोजनभूत। तो जीव का जो सुखी होने का प्रयोजन है वो इन 7 तत्वों के पुण्य पाप सहित 7 तत्वों के श्रद्धान से ये प्रयोजन पूरा होता है। इसलिए ये 7 ही प्रयोजनभूत हैं और इसके अलावा अन्य सब
अप्रयोजनभूत हैं। ये अपने को मतलब बनाना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली अपन इसमें से देखना चाहेंगे लाइन तो ऐसी नहीं मिलेगी, वो अपने को बनाना पड़ेगा अपने मन से। जीव का प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन क्या है? बोलिए अनीता आंटी, बोलिए। जीव का प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो सुख हो। हाँ, जीव का प्रयोजन यही है कि दुख ना हो सुख हो। मम्मी जी अभी थोड़ी देर ऐसा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यहीं से पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे बाद में। अभी प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं तो ऐसा इसी में से। जीव के प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से कैसे होती है? लिखा है किसी ने? दो लोग हैं। बोलो प्रीति, बोलो फटाफट। इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो, और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। क्योंकि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। क्योंकि आपा अर्थात आप स्वयं जीव है तथा पर अर्थात शरीर आदि अजीव है। यदि लक्षण आदि के द्वारा जीव अजीव की पहचान हो और अपनी तथा पर की भिन्नता भाषित हो, तभी इसी कारण जीव अजीव को जानना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात आदि आश्रव है। यदि इनको दुख का मूल कारण ना जाने और तो उनका अभाव कैसे करे, तब दुखी ही रहे, इसीलिए आश्रव को जानना। तथा दुख का कारण कर्म बंधन है, उसे नहीं जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय कैसे करे, इसलिए बंध को जानना। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप नहीं जाने तो उसमें प्रवर्तन कैसे करे, तब दुख रूप आश्रम ही रहे, इसलिए संवर को जानना। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना निर्जरा है, यदि उसे बिना जाने उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब दुख का कारण बंध ही रहे, इसलिए निर्जरा को जानना। और सर्वथा सर्व कर्म का अभाव होना, सर्व कर्म बंध का अभाव होना मोक्ष है, यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय करे बिना कर्म बंध से उत्पन्न दुख ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादिक सात तत्व जानना और इनके भेद पुण्य आदि पाप रूप है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। अतः जीव के सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि इन पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान के बिना नहीं हो सकती। बढ़िया। बड़ा था ये प्रश्न कि प्रश्न था जीव के प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से कैसे होती है। तो पूरा सातों तत्वों का जो प्रयोजन है, उनको जानने का जो प्रयोजन है, वो शॉर्ट में अपने को बताना है। तो बाकी तो सब शॉर्ट में ही था, जीव अजीव वाला थोड़ा बड़ा है, तो उसमें से मेन एक एक दो लाइन लेके और इस तरह से इसका प्रयोजन की सिद्धि पता। बढ़िया। दुख का अभाव वही डैश है। बोलिए मनोरमा आंटी, बोलिए। हाँ, दुख का अभाव वही सुख है। या पूछे सुख क्या है, तो दुख का अभाव ही सुख है, ऐसा। दुख दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, सुनीता आंटी? आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे, अथवा आपा पर बस इतना ही है। दुख दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो, दोनों को एक माने, तो क्या दोष है? हाँ चमेली आंटी, बोलिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो, दोनों को एक माने, तो फल में अहंकार और अहंकार का दोष है। हाँ, और दोनों को दो बातें हैं ना इसमें,
अच्छा, अपना दुख दूर करने के अर्थ फल का उपचार करें। हाँ और फल में अहंकार और ममकार का दोष माना गया। हाँ, तो इसलिए वो अपना दुख दूर नहीं होगा, दुखी होगा, दुख दूर नहीं होगा। बढ़िया। आपा पर का ज्ञान कब होता है? आपा पर का ज्ञान जीव अजीव के ज्ञान। चलिए बोलिए अनीता आंटी, बोलिए। आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है। हाँ, बढ़िया। जीव अजीव का ज्ञान होने पर दुख कैसे दूर होता है? निशा आंटी बोल रहे हैं आप, बोलिए। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पंचीय भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जाने और जीव अजीव को जानने पर जिन पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना योग्य है। हाँ, जीव अजीव का ज्ञान होने पर दुख कैसे दूर होता है कि वो उनकी अपनी पहचान होती है, अपने और परायपन की पहचान उसी के माध्यम से होती है, और फिर जिससे वो अन्यथा मानने से दुख हो रहा था, तो अब सही जाना तो वो दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव के जानने पर दुख दूर होता है। दुख का कारण तो डैश है और उसका कारण डैश है। ज्योति जी बोलिए। दुख का कारण तो कर्म बंधन है, कर्म बंधन आयस है। हाँ, और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव। मिथ्यात्वादिक आश्रव को जानना क्यों आवश्यक है? रजनी जी बोलिए। आश्रव को नहीं जाने, यदि उसका स्वरूप ना जाने, उसमें परिवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। प्रश्न है, आश्रव को जानना क्यों आवश्यक है? आप संवर का बोल रहे हैं। यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, हाँ, तब उसके निमित्त से दुखी हो। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये वाले, ये हमको बिना, भले ही हमको ये वाली टोडामल जी की लैंग्वेज नहीं आए, लेकिन ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें बिना देखे आने चाहिए अपने शब्दों में। आश्रव को जानना क्यों आवश्यक है? यदि आश्रव को नहीं जानेंगे तो वो आश्रव दुख के कारण है, ये कैसे पता चलेगा? तो उनको दूर करने का उपाय कैसे करेंगे? आश्रव यानी मोह राग द्वेष आदि भाव, और ये मोह राग द्वेष भाव ही दुख के कारण है। जब उनको जानेंगे ही नहीं तो उन्हें दूर करने का उपाय कैसे करेंगे? इसलिए आश्रव को जानना आवश्यक है। अब ये इनकी लैंग्वेज याद हो जाए, इनकी लैंग्वेज याद हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को भाव तो आना चाहिए कम से कम अपने शब्दों में। चलिए बढ़िया। कहाँ गया? बंध को जानना क्यों आवश्यक है? हाँ, किसका नंबर नहीं आया अभी? पूर्णिमा आंटी बोलिए। समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो गई, इसलिए बंध को जानना जरूरी है। हाँ, बढ़िया। संवर किसे कहते हैं या संवर क्या है? ममता भाभी। आश्रव का अभाव करना तो संभव है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही है। प्रश्न क्या था? प्रश्न, अच्छा, आश्रव का अभाव करना तो संभव है। हाँ बस ठीक है। संवर को जानना क्यों आवश्यक है? अब बोल दीजिए आगे। ममता भाभी आप ही बोल दीजिए। हाँ, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है, इसलिए संवर को जानना आवश्यक है। हाँ, बढ़िया। निर्जरा किसे कहते हैं? दोनों को मिला देते हैं अपन। और निर्जरा को जानना क्यों आवश्यक है? इकट्ठे ही बता दीजिए। मीना चाची बोलिए। ये कथनचित किंचित कर्म बंध का जो अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। हाँ, और यदि उसे न
चलिए आपका नेट नहीं हो हम्म और बदले ही रहे, जिसके दुख आवश्यक है, मतलब ठीक है। मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष को जानना क्यों आवश्यक है? सुनीता आंटी बोलिए। सर्वथा सर्व कर्म बंधन का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष जानना जरूरी है। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानो। जीवादि पदार्थों का ज्ञान कार्यकारी है या श्रद्धान, और क्यों? बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए। सिद्धांत हाँ, श्रद्धान कार्यकारी, और क्यों? सिद्धांत होगा, सिद्धांत नहीं होगा तो हम उसमें प्रवृत्ति कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि जान तो लिया परंतु ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति नहीं आई, तो वो जानना कार्यकारी नहीं होता है। वो जानने से कोई मतलब नहीं होता है। जान तो लिया परंतु उसमें अगर श्रद्धान नहीं हुआ कि ये ऐसा ही है, तो फिर वो जानना कोई कार्यकारी नहीं होता है। इसलिए उनका श्रद्धान करना ही कार्यकारी है। जीवादि पदार्थों के विशेष भेद क्या हैं? उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत क्यों है? बेला भाभी। जीवादि तत्वों का मतलब विशेष भेद पुण्य पापादि रूप है। उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं। बढ़िया। इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ अप्रयोजनभूत क्यों हैं? रजनी जी बोलिए। क्योंकि यदि उन्हें ना जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई सुख दुख नहीं होता। हाँ, मोक्ष मार्ग में क्योंकि वो कुछ सुख दुख के कारण नहीं है। क्योंकि आप प्रयोजनभूत क्या है? जो सुख दुख के कारण हो उनको जानना, उनका श्रद्धान करना, वो प्रयोजनभूत है। अब इनके अतिरिक्त जो पदार्थ हैं वो कुछ उनसे सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको जानो चाहे मत जानो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो। जीव अजीव पदार्थ कहने में तो सभी पदार्थ आ गए, फिर उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? क्योंकि जीव अजीव कहा, उसमें पूरा विश्व आ गया, सारे विश्व के सारे पदार्थ आ गए। अब और कौन से रह गए कि अप्रयोजनभूत को मत जानो? सारे तो जनवा दिया आपने। जैसे मैं आपको कोर्स बता दूं एग्जाम का कि जितने प्रश्न मैं दूंगी ना आपको, 150, 200, 300 जितने भी बन जाएंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो अब बचा क्या कि जो आपने छोड़ा हो, सारे इम्पोर्टेंट बता दिए। ऐसा ही बात है कि जब आपने जीव अजीव का श्रद्धान कह दिया तो सारी दुनिया का श्रद्धान हो गया ना, जीव अजीव में पूरी दुनिया आ गई। फिर अब और कौन सा बाकी रह गया जो अप्रयोजनभूत है? ये है प्रश्न। बताओ प्रीति, बता दो फटाफट। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य, मूर्त तत्व आदि विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, और अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान भी नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों को प्रयोजनभूत जानना, तथा जैसे मनुष्य आदि पर्याय, घटपट आदि अवस्था, आकार आदि विशेष, इन सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो ना हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, उसका कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। हाँ, पर ये बीच में ये बात भी आएगी कि जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, उससे कोई नियम नहीं है।
उन सहित वो तो है अप्रयोजनभूत, और जिनका श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान करने से तो हमारे को स्वपर श्रद्धान हो रहा है, रागादिक दूर हो रहे हैं, और जिनका श्रद्धान नहीं करने से स्वपर श्रद्धान नहीं हो रहा, रागादिक दूर नहीं हो रहे, उन विशेषों सहित जीव जीव का तो श्रद्धान करना, और जिन विशेषों सहित जीव जीव का यथार्थ श्रद्धान करना या नहीं करने से स्वपर का श्रद्धान हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो है प्रयोजन भूत जानना। ये यानी पूरी बातें इसमें आएगी। और फिर नीचे उदाहरण दिया है कि चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना वो प्रयोजन भूत है, और घटपट आदि का मनुष्य आदि पर्यायों का वो अप्रयोजन भूत है। इस प्रकार से जानना। अभी अपन इतने ही करेंगे, अपन पांचवा अधिकार शुरू करते हैं। और हाँ, ये पूरा ही आएगा, ये पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक ही आएगा। वैसे तो आप अपने शब्दों में कुछ थोड़ा कम कर दो, बात ये पूरी आनी चाहिए, पहला पैराग्राफ भी दूसरा भी। उदाहरण कम करना चाहो तो कर दो, नहीं तो उदाहरण से क्लियर हो जाती बात। ये पूरा ही आएगा, इसमें सारा ही आएगा। 40 क्वेश्चन हो गए ना? 40 क्वेश्चन कितने हो गए नंबर? हाँ, 40 हो गए। अब अभी 2 पेज कल करेंगे अपन, 80 और 81, ये 2 पेज कल करेंगे और पांचवा अधिकार शुरू करते हैं। इसमें अन्य मतों का प्रकरण है, जितना आएगा मतलब मैं समझा पाऊंगी उतना ठीक है, नहीं तो अपन रीडिंग करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होगी कि हो सकता है मैं भी नहीं समझा पाऊँ अन्य मतों वाली में, तो लेकिन हम रीडिंग जरूर करेंगे, जो भी बात होगी कोशिश करेंगे समझने समझाने की। पर पढ़ेंगे तो हम शुरू करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि बस वो प्रश्न उत्तर में ही पूरा टाइम चले, तो ये भी साथ साथ में चलता रहेगा। और वो तो हो जाएंगे अपने प्रश्न उत्तर, तो 2-2 पेज रोज करेंगे तो हो जाएंगे। पांचवा अधिकार विविध मत। प्रश्न पूछने थे, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं? प्रयोजनभूत और अप्रयोजन, जीव का प्रयोजन सुखी होना है, तो जिन पदार्थों की सम्यक ज्ञान और श्रद्धान से हम सुखी हो सकें, हमारा दुख दूर हो सके, ऐसे पदार्थों को जानना वो प्रयोजन भूत है। तो ऐसे पदार्थ हैं जीव जीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष। इसलिए ये 7 तत्व, ये 7 पदार्थ या पुण्य पाप और मिलाओ तो ये 9 पदार्थ ही प्रयोजन भूत हैं। इसके अलावा अन्य सब अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि जीव के सुखी और दुखी होने से यही संबंधित हैं। अन्य कोई भी पदार्थ है वो सुखी दुखी होने से संबंधित नहीं है। अभी चौथे अधिकार का एग्जाम हो तो क्या है प्रयोजन भूत, क्या पढ़ना प्रयोजन भूत है? चौथा अधिकार पढ़ना प्रयोजन भूत है, तो बाकी के अधिकार कि अभी वो अप्रयोजन भूत है, क्योंकि अभी वो हमारे एग्जाम से उसका कोई संबंध नहीं है। बाकी के अधिकार पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जैसे उसमें है ना कि बाकी की चीजों को जानो चाहे मत जानो, तो जिस समय जो प्रयोजन भूत है, तो जीव का प्रयोजन क्या है? ये सुखी होना। तो जिनको जानने से, जिनका श्रद्धान करने से सुखी हो सकें, बस उनको जानना वो प्रयोजन भूत है। तो अपना और पराया निर्णय होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि अब स्वयं को पर मान रखा है, पर को स्वयं मान रखा है, और इसके कारण दुखी हो रहे हैं बराबर, क्योंकि अपनी ही खबर नहीं है। और एक तो ये भूल, और फिर दुख के कारण को सुख का कारण मान रखा है, सुख के कारण को दुख का कारण मान रखा है। होना है सुखी लेकिन कारण ही गलत पता है, तो वहां गलती हो रही है। इसलिए आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष उनको जानना जरूरी है। और अपने और पराये का भेद विज्ञान नहीं है, तो सुखी करना किसको है? सुखी होना खुद को है, और सुखी करे जा रहे हैं शरीर को। तो वो है ना, हवा भरनी आगे वाले टायर में और हवा भरे जा रहे हैं पीछे वाले टायर में, तो कैसे होगा ऐसी स्थिति? इसलिए ये ही प्रयोजन भूत है, इनको जानना प्रथम में प्रथम इनको जानना जरूरी है। बाकी बातें जान ली तो बढ़िया, नहीं जानी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी। इनको जाने बिना सुखी नहीं हो सकते, इसलिए ये प्रयोजनभूत तत्व कहे हैं। पांचवा अधिकार विविध मत समीक्षा। विविध मत समीक्षा मतलब अन्य मतों का यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, अन्य मतों में किस तरह से क्या बात आई। देखिए, बात प्रकरण चलाया है पीछे कि ये इस भाव के जितने भी दुख थे उनका जो कारण था वो मिथ्या भाव, मिथ्यात्वादी भाव। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन चौथे अधिकार में किया। अब वो मिथ्या दर्शन
यह मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? तो मिथ्यात्व मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। पता है, हम लोगों ने पहले छेड़ाला वगैरह में पढ़े हुए हैं। तो जो अनादिकाल से ये जो 7 तत्व के संबंध में यथार्थ श्रद्धांत चला आ रहा है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। पर इस मनुष्य भाव में जो विशेष रूप से नया उल्टी मान्यता इन 7 तत्वों के संबंध में भी और देवशास्त्र गुरु के संबंध में, देवशास्त्र गुरु कोई अलग नहीं है, ये 7 तत्व में देवशास्त्र गुरु गर्भित हैं। देवशास्त्र गुरु कहो तो 7 तत्व उनमें गर्भित हैं। तो इस भाव में देवशास्त्र गुरु के प्रति 7 तत्वों के संबंध में और कुछ कुछ विपरीतताएं ग्रहण कर ली। पहले से अनादिकाल से मिथ्यात्व था, अनादिकाल से उल्टी मान्यता चल रही थी, और इस भाव में और उसको पोषण मिला कुदेवादी के निमित्त से। तो वो ग्रहित मिथ्यात्व जो स्पष्ट रूप से ग्रहित मिथ्यात्व है, जो सामने के सामने हम जिसे पहचान लेते हैं कि ये ग्रहित मिथ्यात्व कुदेवादिक है, ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन इस 5वें अधिकार में है। विविध मत, अन्य मत जो दिखाई देते हैं, अन्य मतों का, सारे मतों का वर्णन इसमें आएगा। बहुत सारी बातें हमको जानने को मिलेगी कि हम उनके बारे में नहीं भी जानते थे। तो ऐसे बहुत बोरिंग नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं बहुत बोरिंग है, इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन इतना भी बोरिंग नहीं है। पढ़ते हैं तो नई नई बातें वो कैसा कैसा मानते हैं वो भी हमको समझ में आता है। और अगर अपने माइंड में ऐसी मान्यता है तो हम छुपे हुए वो मत वाले हैं, दिखते तो रहे हैं बाहर से जैन, लेकिन अगर ऐसा हम मानते हैं तो अंदर से जो भी मत वो बताएंगे वो मत हमारे अंदर चल रहा है। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने के लिए इसको पढ़ना ही चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, वो तो जो करते हैं हम तो, हम में अगर ऐसी कहीं कोई गलती हो और कहीं गलती से हम उनके चक्कर में नहीं फंस जाएं, इसके लिए अपने को ये पढ़ना है। अन्य मतों की, विविध मतों की यहाँ समीक्षा कर रहे हैं। मंगलाचरण है। बहुविधि मिथ्या गहन करी। हाँ सॉरी मम्मी जी, हाँ मम्मी जी 95 नंबर पेज, 95 नंबर पेज पे है, ध्यान ही नहीं रहता है मम्मी जी का। 95 नंबर पेज पे 5वां अधिकार शुरू कर रहे हैं। ये आपकी दादी जी है क्या? नहीं ये साधर्मी है, पर वो हमारे स्मारक में हम मम्मी जी बोलते हैं। अच्छा, वो अपन सबकी दादी जी है। हाँ, सबसे बड़े हैं ना, इसलिए ऐसा। 95 नंबर पेज पे 5वां अधिकार है। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। बहुविधि मिथ्या गहन करी, बहुत विधि, बहुत प्रकार के मिथ्या, मिथ्या यानी मिथ्या मत, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व, बहुत प्रकार का जो मिथ्यात्व गहन करी यानी ग्रहण किया, बहुत प्रकार का जो मिथ्या भाव, मिथ्यात्व का परिणाम, उसको ग्रहण करके क्या हुआ? मलिन भयो निज भाव, अपना जो परिणाम, अपना जो भाव था यानी अपनी जो परिणति थी वो क्या हो गई है? मलिन हो गई है। अनेक प्रकार के मिथ्यात्वों को ग्रहण करने से अपना स्वभाव था और अपनी स्वाभाविक जो परिणति थी वो मलिन हो गई। जीव का स्वभाव क्या था? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये जीव के स्वभाव हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन मिथ्या भावों को ग्रहण करके वो मलिन हो गए। तो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ऐसी हो गई। ताको होत अभाव है, उनका अभाव होता है। कब होता है उनका अभाव? सहज रूप दर्शाव, जब अपना सहज स्वरूप दिखाई देता है, अपना सहज स्वरूप, अपना जो निर्मल स्वभाव है, जब वो दिखाई देता है, तब उन सारे जो अपनी परिणति मलिन हुई थी, जो अपने भाव मलिन हुए थे, उन सब मलिनता का अभाव होता है। यानी बहुत सारे मिथ्या मतों को, मिथ्या मान्यताओं को ग्रहण करके हमारा स्वभाव भी मलिन हुआ, लेकिन जब हम अपने सहज स्वभाव को देखा, जब उसको हमने ध्यान दिया, तो ये सारे जो मिथ्या मलिनता थी
उसका अभाव हो जाता है। अब यानी अभी तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन किया। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। अनादि से ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। पिछले जैसा अभी बताया, ये कब से हो रहा है? सात तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान रूप परिणति, मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान कल्पना, ये कब से हो रही है? कि अनादिकाल से ही हो रही है। और क्या हो रहा है उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्यादि पर्यायों में विशेष श्रद्धानादि करने की शक्ति को पाता है। देखिए, ग्रहित मिथ्यात्व, ये जो विविध प्रकार के जो मत रूप ग्रहित मिथ्यात्व है, ये मुख्य रूप से सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही हो सकते हैं। मुख्य रूप से कहीं कहीं किन्हीं अपेक्षाओं से एक इंद्रिय आदि को कहा है, लेकिन फिर भी समझ लो 99% कहें या मुख्य रूप से वो पंचेंद्रियों को ही होता है। क्योंकि कुदेवादि को मानना पूजना, अभी ये चींटी मक्खी मच्छर क्या कुदेवादि को मानेंगे पूजेंगे? पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हैं। तो ऐसा जो ग्रहित मिथ्यात्व जो हम कुदेवादि को मानने पूजने रूप समझते हैं, जिसे कहते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व सैनी पंचेंद्रिय अवस्था में ही होता है। आप लोगों की कोई कॉपी वगैरह बनी हुई हो तो 8वां जो अध्याय अपन ने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र का, वहां अपन ने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर लिखे थे बहुत सारे। उसमें ये पॉइंट भी अपन ने लिखा था कि ग्रहित मिथ्यात्व है वो मुख्य रूप से पंचेंद्रियों को ही होता है, सैनी पंचेंद्रियों को ही होता है, और अग्रहित मिथ्यात्व तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब में सामान्य रूप है। तो ये मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष श्रद्धानादि करने की शक्ति को पाता है। मनुष्य आदि पर्याय तो मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ या सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ। नारकी को तो इसमें निकाल दो, क्योंकि नारकियों को तो फुर्सत नहीं है न देव को पूजने मानने की, न सच्चे देव को मानने पूजने की। तो मनुष्य और देव और कदाचित सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसमें भी मनुष्यों की मुख्यता है, इसलिए मनुष्यादि पर्याय लिखा। तो मनुष्यादि पर्याय में विशेष श्रद्धानादि करने की शक्ति हुई, सैनी पंचेंद्रिय पना हुआ, ऐसी विशेष शक्ति हुई। संसार में दुख सह रहा है और सहते सहते यदि मनुष्य आदि हुआ, सैनी पंचेंद्रिय हुआ, तो विशेष शक्ति प्राप्त हुई। वहां यदि विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धानादि का पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ होता है। मनुष्य हो गया और मनुष्य होकर इतना ज्ञान का क्षयोक्षम हो गया, सैनी पंचेंद्रिय है तो इतना तो क्षयोक्षम मिनिमम से मिनिमम भी मनुष्य है ना, यानी मिनिमम से मिनिमम बुद्धि वाला भी, तो भी उसका ज्ञान का क्षयोक्षम वो एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है उसका, मनुष्य है तो वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि वो मिथ्या श्रद्धानादि का ही पोषण करे, मिथ्यात्वादि का ही पोषण करे, तो फिर उसका दुख से मुक्त होना बहुत दुर्लभ होता है। जैसे समझ लीजिए कि कोई कहीं कचरा पड़ा है अपने, समझ लीजिए ऐसी पुराने जमाने की कोई फर्श है, या समझ लीजिए सड़क पे कोई छोटे छोटे से खड्डे से हो रहे हैं और उनमें कचरा पड़ा है। अब वो तो कचरा निकला नहीं और उसके ऊपर लाके और कचरा डाल दिया, तो वो जो नीचे कचरा पड़ा है वो तो सेफ हो गया। अब उसको निकलने के चांस कहाँ हैं? अपने घर में समझ लीजिए कहीं फर्श में थोड़ा छोटे छोटे कोई खड्डा हो रहा हो, तो वो तो उसमें धूल मिट्टी जमी गई है। अब ऊपर से और उसमें कुछ रख दिया, कुछ और डाल दिया, तो वो अंदर वाली कैसे निकलेगी? वो और सेफ हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले ही तो दुखी था मिथ्यात्वादी से, इन ऐसे मिथ्यादक ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, पहले ही तो दुखी था। और अब क्या हुआ कि ये विशेष शक्ति हुई तो अपनी जो बुद्धि थी उस बुद्धि को कहाँ लगा लिया? और खोटे श्रद्धान में अपनी बुद्धि को यूज कर लिया। तो क्या हुआ कि वो दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ हो गया। पहले ही तो दुख से छूट नहीं पा रहा था, सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा था, दुख से छूटने का उपाय समझ में नहीं आ रहा था। जो उपाय कर रहा, हर जीव सुख चाहता है, और जो वो प्रयास कर रहा है ना दुनिया का, छोटे से छोटा, एक लट है, चींटी है,
वो जो भी भाग रही है, दौड़ रही है, जो भी प्रयास कर रही है, वो सब उनका प्रयास सुखी होने के लिए होता है। काम जो कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो गलत कर रहे हैं। कर तो रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन वो जो उपाय कर रहे हैं वो गलत है। तो पहले ही तो दुखी थे और ऊपर से ये और मिथ्या श्रद्धान, यानी पहले ही तो कोई गलत रास्ते जा रहा था और किसी ने बता दिया कि हाँ हाँ यही है रास्ता सही, और तेज से जाओ, स्पीड और बढ़ा दी, तो क्या होगा कि पहले ही तो दूर पहुंच गया था अपनी मंजिल से, अभी और दूर हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों से, ये विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारण, अभी तक तो थे वो तो सामान्य थे, सब में अनादिकाल से चल रहे थे, अब यहाँ आके कुछ और स्पेशल ये ऐसे कारण प्राप्त कर लिए, तो उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे। ये विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि है, ये तो है अभी नए सीखे हुए ग्रहित मिथ्यात्व वाले, और उन मिथ्या श्रद्धान आदि का पोषण करे। तो ये उन कौन से वाले हैं कि जो चौथे अधिकार में पढ़े, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जो 7 तत्व संबंधी भूल वाले हैं, उनका पोषण करे तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ होता है, और मुश्किल हो गई। जितनी गलत रास्ते पर जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी मंजिल से उतना ही ज्यादा दूर होते जाएंगे। तो वो गलत रास्ता और कुछ हो गया तो और दूर हो जाते हैं। उदाहरण वही दे रहे हैं रोगी वाला। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। देखिए उदाहरण में एक एक शब्द एकदम चुन चुन के रखें। जैसे कोई पुरुष रोगी है, रोगी वाला उदाहरण चल रहा है अपना रोगी और वैद्य का। अब कह रहे हैं कुछ सावधानी को पाकर, ये जो ऊपर कहा था ना कुछ करने की शक्ति हुई, यहाँ वो कुछ सावधानी को पाकर, मतलब सावधान तो है, वो अपने रोग का इलाज करने के लिए उपचार भी कर रहा है, लेकिन क्या करा, कुपथ्य सेवन करा। कुपथ्य का मतलब है गलत चीजें खाई या गलत दवाई ले ली। कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे, गलत जगह चला गया, गलत डॉक्टर के पास चला गया। इलाज तो कराना चाह रहा है, रोग है, रोग का समझ में आया और रोग दूर करना चाह रहा है, लेकिन वो गया कहाँ, गलत डॉक्टर के पास चला गया और गलत दवाई ले ली। ये हो गया कुपथ्य सेवन। कुदेवादि के पास जाना, ये गलत डॉक्टर हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, ये क्या है, गलत डॉक्टर हैं, और वो जो दवाई की पुड़िया दे रहे हैं वो गलत दवाई है। तो उससे क्या हो रहा है, तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। बीमारी हो कुछ, इलाज कर दे कुछ, अभी तो आजकल बहुत चल रहा है, बीमारी होती है नॉर्मल सी कुछ भी और इलाज सीधा कोरोना का हो चाहे ना हो, तो क्या होता है, उसका सुलझना कठिन हो जाता है। कोरोना था ही नहीं और कोरोना वाले वार्ड में रख दिया, जरा सी सांस लेने में तकलीफ हुई साधारण सी, ये सोच के फिर क्या हुआ, कठिन हो जाता है, मरण ही हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो वहां कुछ सावधानी को पाकर मतलब है सैनी पंचेंद्री हुआ, अपना इलाज करने के लिए तत्पर हुआ, इतना तो वो कर रहा है। अभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हैं, ये तो कुछ इनको तो कोई है ही नहीं सावधानी, ये तो वैसे ही बहे जा रहे हैं बहाव में। तो ये सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादी सहित है, ये तो रोग है, रोगी है तो ये मिथ्यात्वादी तो रोग है ही, ये तो सहित है। वह कुछ ज्ञानादि शक्ति को पाकर, यानी सैनी पंचेंद्रिय हो गया, ये विशेष ज्ञानादि की शक्ति मिल गई। बहुत बड़ी बात है सैनी पंचेंद्रिय होना, ऐसे ही नहीं है। अपन यानी जीवों को देखें कहाँ उनमें कुछ ज्ञान है, और अपन सैनी पंचेंद्रिय हो गए, बहुत विशेष शक्ति है। ये जो ज्ञान मिला है ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, पूरे ज्ञान का उपयोग विषय कषायों में इन्हीं में किया जा रहा है बस। तो कुछ ज्ञानादि की शक्ति को पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादि के कारणों का सेवन करे। विशेष विपरीत, अभी तक तो जो थे ना, शरीर में अहम बुद्धि है, सुख के कारण को दुख का कारण मान रखा है, पर में कर्ता बुद्धि है, ये तो सामान्य कारण थे, अनादिकाल से चले आ रहे थे। अभी ज्यादा ज्ञान हुआ तो खोटे काम में लगा। जैसे समझ लीजिए
कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा, कोई लड़का बहुत इंटेलिजेंट, और मतलब इंटेलिजेंट जरा से में ही समझता था और चलती थी बुद्धि, लेकिन क्या हुआ, इतनी विशेष शक्ति हुई ज्ञान की, लेकिन कोई संगत ऐसी मिल गई, और वो संगत ऐसी मिल गई और वो ज्ञान का उपयोग खोटे का, मतलब देश के विकास की जगह वो अपने उस ज्ञान का उपयोग उसने देश के विनाश के लिए किया, आतंकवादी बन गया। आतंकवादी कोई कम बुद्धिशाली होते हैं क्या? वो जो ऐसी प्लानिंग करते हैं, समझ लीजिए अपने जयपुर में हुआ था, ऐसे बम ब्लास्ट हुआ था ना कितने साल पहले, तो बराबर पूरा सिस्टम से कहाँ कहाँ रखना है, कहाँ कहाँ कब होना है, कैसे कैसे करना, पिक्चरों में दिखाते हैं इस तरह की। तो कितना वो सामान्य बुद्धि वाले आदमी की बस की बात है ऐसी प्लानिंग करना। अपने जैसे सामान्य बुद्धि वाले और थोड़ी सी भी मायाचारी करनी हो ना तो वो नहीं होती है, पोल खुल जाती है कहीं ना कहीं, अपना चेहरा बता देता है ये। और जो ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग से, पूरी बुद्धि से किस तरह से क्या करना है, तो वो ज्ञान आदि की शक्ति तो विशेष हुई, लेकिन क्या किया कि विशेष विपरीत श्रद्धान आदि के कारणों का कोई उनको, देखो अपने आप नहीं, एकदम निमित्त भी होते हैं इसमें। उपादान से तो उसका उपादान तो था ही खोटा काम करने का, लेकिन उसको कोई ना कोई ऐसा उपदेश देने वाला भी मिलता है, कोई ऐसा ऐसा उसको गलत रास्ता दिखाने वाला भी मिलता है। तो उपादान में तो मिथ्यात्वादी भाव थे ही, और फिर ऐसा विशेष विपरीत श्रद्धान आदि के कारण कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र ये सब मिलते हैं, इनका सेवन करे, उनको पूजे माने, तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। असंभव होगा ऐसा तो नहीं कह रहे, लेकिन बहुत मुश्किल। पहले ही तो ये कचरा पड़ा है और ऊपर से और जमा दिया, जैसे मैल हो जाता है ना, मान लीजिए कोई कपड़े पे कोई पहले ही तो गंदा हो रहा है, मैल जम रहा है, और उसी पे गंदे पे प्रेस कर दो आप, तो अब धोएंगे तो भी साफ होना मुश्किल है। ऐसे तो फिर भी थोड़ा सा चलो सरल था, अब उस पे प्रेस करे जा रहे हैं, उसी को पहने जा रहे हैं, तो वो और जम गया बुरी तरह से, तो उसका साफ होना, उसका मुक्त होना कठिन ही होगा। इसलिए जिस प्रकार वैद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, कुपथ्यों के विशेष बतलाकर, तो आपको दवाई देंगे और फिर दवाई देने के बाद में ये बिल्कुल मत खाना, इसके साथ ऐसे मत खाना, इसको भूखे पेट मत खाना, इस तरह से एक कुपथ्य, क्योंकि अगर आप ये दवाई तो ले रहे हो और ये खटाई खा ली साथ में, तो वो सारा बेकार है। तो कहाँ कहाँ आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ कहाँ जाने से, क्या क्या करने से आप और उलझ सकते हो, तो जो सच्चा वैद्य है वो उनको कुपथ्यों के रास्तों को बतलाता है। इसलिए जिस प्रकार वैद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्या श्रद्धान आदि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। तो मिथ्या श्रद्धान आदि के विशेष कारण कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ जाने से हमारा श्रद्धान विपरीत हो सकता है, कहाँ कहाँ किस तरह की मान्यता हो सकती है, उनका यहाँ निषेध कर रहे हैं। यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादी भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्वादी जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। यानी ये परिभाषा हो गई कि अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कि जो अनादि से मिथ्यात्वादी भाव पाए जा रहे हैं, जो नवीन ग्रहण नहीं किए हैं, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्यात्व जानना। तो ऐसे विशेष मिथ्यात्वादी भाव जो कि अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, विशेष रूप से पुष्ट करते हैं, उनको अग्रहित मिथ्यात्वादी जानना। वहाँ अग्रहित मिथ्यात्वादी का वर्णन तो पहले किया है, वह जानना, और अब ग्रहित मिथ्यात्वादी का निरूपण करते हैं, सो जानना। पहले जो किया चौथे अधिकार में वो अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, और अब यहाँ कर रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण, इसको जानना। आगे कर लेंगे, आगे फिर अपन प्रश्नोत्तर भी करेंगे। हाँ जी, ग्रहित और अग्रहित में एक बार दोबारा समझाना अंतर कौन है? जो अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है
अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है जिसको इस भाव में नया ग्रहण नहीं किया है वो है अग्रहित। अ यानी नहीं, ग्रहित यानी ग्रहण किया। जो ग्रहण नहीं किया अनादि से ही चला आया है, इसलिए वो है अग्रहित। और जो ग्रहित यानी ग्रहण किया है, इस भाव में नया ग्रहण किया है, अनादि का नहीं है। विशेष कुछ कारण पाकर वो इस भाव में नया ग्रहण किया है, और वो जो ग्रहण किया है उससे हमारा जो अग्रहित था वो अग्रहित और पुष्ट हो गया, वो सेफ हो गया। तो वो जो अग्रहित मिथ्यात्व को जो पुष्ट करे और जो इस भाव में नया ग्रहण किया गया है, ऐसा जो मिथ्यात्व का परिणाम है वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। बोलिए ज्योति जी। जो 7 तत्व संबंधी मूल है वो अग्रहित में आएगी? वो अग्रहित में आएंगी, सामान्य रूप से अग्रहित में आती है। अभी यहाँ तो 7वें अधिकार में अलग लेंगे, उसको ग्रहित में डालेंगे, लेकिन सामान्य जो छड़ाला वाली हैं या ये चौथे अधिकार वाली हैं वो अग्रहित मिथ्यात्व है। 7 तत्व के संबंध में जो विपरीत मान्यता है, अभी आगे जो बताएंगे वो अलग टाइप की आएगी, इसलिए वो अलग नई टाइप की। देखो ग्रहित का मतलब है सीधा सीधा नया ग्रहण किया। तो 7 तत्व के संबंध में भी कुछ मान्यता तो ऐसी है जो हमारे अनादिकाल से वैसे ही शरीर को जीव मान रखा है, जीव को शरीर मान रखा है, सुख के कारण को दुख का कारण, ये अनादिकाल की है, ये नई ग्रहण नहीं की, इसलिए ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और इन 7 तत्व के संबंध में शास्त्र पढ़कर और फिर कुछ और उल्टा मानेगा तो वो इस भाव में नया ग्रहण होगा, वो अनादिकाल का नहीं है, क्योंकि शास्त्र इस भाव में ही पढ़े, ये नया पढ़ा है, इसलिए उसको ग्रहित में डाल दिया। 7 तत्व संबंधी भूल को वो 7वें अधिकार में आएगी। अभी तो यही है कि 7 तत्व संबंधी भूल वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और जो कुगुरु कुदेव आदि के निमित्त से जो इस भाव में नया ग्रहण किया वो ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है जैसे अजीब तत्व संबंधी वो तो जैसे पहले से भी चर्चा सामान्य रूप से, यानी हमको पता हो न हो, हमको पता लगे ना लगे, लेकिन ये सब जितने भी मिथ्यादृष्टि जीव हैं अनादिकाल से सब में ये 7 तत्व संबंधी शरीर को आत्मा मानना, ये इसलिए मान्यता है, बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन सबका श्रद्धान ऐसा बना हुआ है, वही भूल है श्रद्धान की। चलिए आगे कर लेंगे, अभी समय बहुत हो गया है। पेपर कब रखना है अपना? 25 को ही। 25 को संडे है। 25 को संडे है तो फिर 24 को रख लेंगे। आज तो 12 हुई है, 12 दिन है। 4-5 दिन में रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल में। अभी 17 तारीख बेला भाभी मेरी सुनो, अभी 17 तारीख को द्रव्य संग्रह का है, तो वो सब लोग वो द्रव्य संग्रह की भी अटेंड करते हैं, वो भी देंगे। वही मैं बोल रही है, तो हाँ, तो वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, चलो ठीक है, जब आप लोगों को सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी 26 को रख लो, मंडे रख लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 4 दिन बाद रखना है 30 तक, तो तब रख लीजिए, जब आप लोगों को इजी हो। अपने को टेंशन नहीं करना है, जब आप लोगों को इजी हो। लेकिन बात तो ये है, पढ़ना ही नहीं होता, पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है फिर उससे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 28-30 तक रख लेंगे और फाइनल कर लेंगे जैसे जब सब सही लगे। तत्वार सूत्र का भी होगा ना? तत्वार सूत्र का फिर 25 को रख लेंगे और 24 को रख लेंगे, कल बता दूंगी मैं, वो जल्दी रख लेंगे। चलिए।